हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ अंडर द रूरल डेवलपमेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द टॉपिक विच इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, what are the process under the agriculture marketing and what are the actually problem faced by the farmers in the agricultural marketing. So let's get start. एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। व्हाट ग्रेडिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। क्या करना, असेंबल करना मीन्स अरेंजिंग द थिंग्स, we have to arrange the material, right? After arranging the material we have to store such material in the, है ना, we have to store the material in the गोदाम्स में उसको स्टोर करना पड़ेगा, right? as per the nature of the material हमको स्टोर करना पड़ेगा कि इसको कौन से टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी या हॉट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? उसको किस वेयर हाउस में स्टोर करना है, इज़ व्हाट इज स्टोरिंग, राइट? प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के हिसाब से हम कितना मटेरियल मतलब वेयर हाउस से ले पा रहे हैं या गोदाम से उस मटेरियल को उठा पा रहे हैं, राइट? प्रोडक्शन के एज पर द मार्केट डिमांड हम प्रोडक्शन करते हैं, ओके? सो व्हाट प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, बाय द वे ऑफ ट्रक्स एंड वेरियस वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करना कि मटेरियल की आज इतनी ज़रूरत है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल और ज़रूरत पड़ेगा, एज पर उसकी ट्रांसपोर्ट करना, राइट? आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, हम पैकेजिंग इस प्रकार से करेंगे कि उस जो अंदर प्रोडक्ट है उसके अंदर वो क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, राइट? अ प्रोडक्ट मे नॉट बी डिस्ट्रॉय, so we have to package in a certain manner, right? After packaging we have to grade प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करना, उसकी कैसे ग्रेडिंग करेंगे हम, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग करेंगे, उसकी इन्फीरियर एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड करेंगे। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो अगर हम उसकी ग्रेडिंग क्वालिटी के बेस करेंगे तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, जितनी कम मतलब उसकी क्वालिटी कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम होगी। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे एंड फाइनली भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको अमंग्स दी अल्टरनेटिव कंज्यूमर्स, ओके? वॉट एवर द commodities, whatever the agriculture commodities we have to distribute among the ultimate consumers के among हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इज दी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट? नाउ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स जनरली क्या प्रॉब्लम फेस करते थे उस समय, तो ये क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। बिग जो ट्रेडर्स थे, जो मालिक लोग रहते थे, वो क्या करते थे, गरीब और मैनेजरियल स्मॉल्स एंड मैनेजरियल फार्मर्स से क्या करते थे, उनका वट एवर द आउटपुट दे रिसीव और वट एवर द आउटपुट दे गेन, है ना, थ्रू फार्मिंग के थ्रू जितना भी आउटपुट गेन करते थे तो वो क्या करते थे, बहुत ही कम प्राइस में उनसे ले लिया करते थे, उन फार्मर्स से। वो क्या करते थे, उसके बाद उनसे लेके वो बहुत ही इंजॉय करते थे मार्केट को, किस तरीके से, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव चॉइस रहती थी, वो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहती थी, जो मालिक लोग रहते थे उनसे कम दाम में लेकर, और इवन वो उनके साथ क्या करते थे, उनके अकाउंट को मैनिपुलेट भी करते थे, राइट? और वो क्या करते थे, उसकी जो क्वांटिटी जो रहती थी, है ना, वो किस क्वांटिटी में, उसके वेट के साथ खिलवाड़ करते थे, राइट? वो क्या करते थे कि अगर 40 kg है तो वो उसको 20 kg बता के उसको पैसे देते थे, राइट? इज व्हाट इज दी मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर। मैनिपुलेट करते थे बिग ट्रेडर्स, उनके अकाउंट्स को, इवन उनके साथ खिलवाड़ करते थे, राइट? लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन की, मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं वो बहुत सफ़र करते थे उस टाइम, क्योंकि उनके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या प्रिविलेजिंग प्राइस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो जिस प्राइस में मतलब जो भी प्राइस वो मांगते थे उसी प्राइस में वो दे देते, मतलब बहुत ही कम प्राइस में वो अपना प्रोडक्ट सेल कर देते थे उन बिग ट्रेडर्स को, राइट? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ के कारण क्या होता था, कई ऐसे सामान रहते हैं, कई ऐसे मटेरियल रहते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण भी ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, स्टोरेज फैसिलिटी ना होने का और मार्केट इन्फॉर्मेशन ना होने का।
तो उसके कारण क्या हुआ, वो अपना मटेरियल जल्दी से जल्दी सेल कर देते थे। ओके, मार्केट की ना इन्फॉर्मेशन होती थी, ना उनको स्टोरेज फैसिलिटी होती थी, तो सामान खराब होने से अच्छा वो क्या कर देते थे, सेल कर देते थे बहुत ही कम दाम में। मतलब जितना वो दाम लेते थे ट्रेडर्स, उतने दाम में वो उनको क्या कर देते थे, सेल कर देते। राइट, इज दी लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इवन आज की कंडीशन में भी हम देखते हैं तो 10% जो फार्म से प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वो तो ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। ओके, क्योंकि उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वेयर हाउस नहीं मिल पाते उनके लिए, राइट, गोदाम्स नहीं मिल पाते। सो देयर आर द सर्टन रीजन्स और वी कैन, दीज आर द ड्रॉबैक्स of the agricultural marketing at that period of time, right? So let's come to with the topic which is the cooperative marketing. cooperative का मतलब होता है सहयोगी मार्केट। cooperative का मतलब ये है कि आप, हम और हमसे में से 4 या 5 लोग एक मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं। वो अपने अपने व्यूज़ के साथ आते हैं क्योंकि उन सभी को क्या चाहिए, एक फेयर प्राइस चाहिए। राइट, they have to sell their product, okay, they have to sell their commodity with the fair and reasonable price। बहुत ही सही दाम में अपने प्रोडक्ट को सेल करना, किस तरीके से, जिससे वो अपना जो बार्गेनिंग होती है, ओके, बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर वो कलेक्टिवली किसी भी चीज़ को सेल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, प्रॉफिट के साथ साथ उनको एक रीजनेबल प्राइस मिलता है, एक फेयर प्राइस मिलता है, जिससे वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। राइट, तो क्या हुआ था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को एक एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसका एम टू रियलाइज द फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स प्रोडक्ट। जो फार्मर्स के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उनको एक फेयर प्राइस पे, एक सही दाम पे बेचना, इस दी कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ये एम था। इसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ पीपल एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिससे कलेक्टिवली अपना अपना प्रोडक्ट है वो एक साथ इकट्ठा करके उसको सेल करते हैं मार्केट में। इससे उनको बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलता है, बार्गेनिंग के अंदर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ओके, मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म टू सेल दी आउटपुट कलेक्टिवली, एक साथ अपना प्रोडक्ट सेल करना, उसके लिए क्या होती है, मार्केटिंग एक सोसाइटी भी फॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल, मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात। जो मिल्क का एक कोऑपरेटिव एजेंसीज बनाई जाती हैं, तो मिल्क एक कोऑपरेटिव एजेंसी के साथ काम करता था गुजरात में, वो बहुत ही सक्सेसफुल माना गया है हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ वेरी मच सक्सेसफुल इन गुजरात एंड नॉट ओनली इन गुजरात, नाउ इन प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे इंडिया के बहुत से पार्ट, हमारी इंडिया के बहुत से स्टेट्स में भी बहुत बेनिफिट किया है इसने। राइट, इट इज़ वेरी बेनिफिटेड, ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। राइट, एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव इज बार्गेनिंग एंड द बेस्ट प्राइस। बार्गेनिंग भी मिलती है और बेस्ट प्राइस भी मिलता है, इज व्हाट, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। होप द कॉन्सेप्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डिफरेंट हिस्सों में बांट देना, भाग करना उसका। ओके, एक ही चीज़ में प्रिस्क्रिप्टिव ना हो के उसका डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना, डिफरेंट हिस्सों में उसको बांट देना। राइट, तो पहले हम रीज़न पढ़ते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन। हमारी इंडिया का ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, ये एज वी ऑल नो दैट। क्योंकि क्यों है डिपेंडेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर्स, अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रूरल एरिया में ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। तो रूरल एरिया में रहता है तो ऑलमोस्ट वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो हम इसकी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते कि हम ऑलमोस्ट अपना पॉपुलेशन पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर पाएँ, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सफिशिएंट रेनफॉल ना होने के कारण आउटपुट नहीं जनरेट हो पा रहा है। अगर आउटपुट जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली, है ना, हड़ताल मच जाएगी, भूख हड़ताल मच जाएगी। भूख हड़ताल के कारण, है ना, और मेन प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेंगी तो बेरोज़गारी तो ऑब्वियसली है। बेरोज़गारी के साथ साथ गरीबी, जो मतलब पॉवर्टी वाली अगर हम बात करते तो उसको भी हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते। तो सम ऑफ द रीजंस, इन्हीं सब रीजंस के लिए हमको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर्स में करना बहुत ज़रूरी है।
हम फार्मिंग के ही ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, हम फार्मिंग में इतना रिस्क नहीं ले सकते कि बस हम एक चीज़ में ही रहें। वी हैव टू डाइवर्सिफाई इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट। सेगमेंट का मतलब है कि हम डेयरी में भी जा सकते हैं, ओके, वी कैन गो फॉर एनुअल हस्बेंड्रीज में भी जा सकते हैं, अदर देन फिशिंग्स, ओके, फिशनरीज में भी जा सकते हैं, वी कैन गो फॉर द हॉर्टिकल्चर, है ना, हॉर्टिकल्चर्स में भी जा सकते हैं, अदर देन द फार्मिंग वी कैन गो फॉर द डिफरेंट अदर सेगमेंट्स, राइट। देयर आर द रीजन्स फॉर द डाइवर्सिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर्स। कुछ ये रीजन्स है, इनके कारण हमको एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी पड़ रहा है। इज वॉट ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग द एक्सक्लूसिव इन फार्मिंग। फार्मिंग के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्की है। टू प्रोवाइड द प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू द रूरल पीपल। बस एग्रीकल्चर बस नहीं, अगर हम फार्मिंग, हम कृषि विभाग में ही इतना वो अपने आप को प्रिस्क्रिप्टिव ना रहें, हम उसके अलावा भी अन्य चीज़ों में अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। वी कैन गो फॉर द डिफरेंट प्रोडक्टिव सर्विसेज, ओके, डिफरेंट एरियाज, राइट। नाउ मूविंग टू द टॉपिक विच इज बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से हमको क्या क्या एडवांटेजेस हुए हैं, क्या क्या लाभ मिले हैं, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी, ओके, बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, वो भी ख़त्म हुई है। कैसे सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिला है, अगर हमने डिस्कशन किया है तो अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप में ऑलमोस्ट हमको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। सेम टॉकिंग अबाउट द रबी क्रॉप में हमको इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि उसका मेन ये रीज़न है कई बार लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। कुछ एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी सही नहीं होती है, तो इरिगेशन फैसिलिटी सही नहीं होती है तो ऑब्वियसली उनका आउटपुट सही नहीं निकलता। तो आउटपुट नहीं निकलेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट को क्यों मतलब वहाँ लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि उतना आउटपुट ही नहीं हो रहा तो हम नंबर्स ऑफ पीपल को क्यों हायर्स करेंगे फॉर द वर्क इन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड, ओके, वो उस काम के लिए क्यों हायर करेंगे हम उनके लिए। तो टू मेक द कंटिन्यूटी, हम अगर उसकी कंटिन्यूटी बनाना है तो वी हैव टू गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। वी डू नॉट गो फॉर ओनली द फार्मिंग, हम फार्मिंग सेक्टर की बात नहीं करते, वी ऑलमोस्ट गो फॉर द डेयरी। हम डेयरी में भी काम कर सकते हैं, ओके, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क का जितना प्रोडक्शन होगा वी कैन गो फॉर दैट सेक्टर। वी कैन गो फॉर द एनुअल हस्बेंड्री सेक्टर इन द सेंस जहाँ एनिमल्स, जो लाइव स्टॉक एनिमल्स रहती हैं उनकी देखभाल की जाती है, ओके, नंबर्स बहुत ही ज़्यादा संख्या में उनकी देखभाल की जाती है उनको। और वी कैन से फिशनरीज पे भी जा सकते हैं, हम फिशिंग कर सकते हैं। और वी कैन गो फॉर हॉर्टिकल्चर्स का मतलब ये है कि हम, राइट, वी कैन नॉट गो फॉर एक स्पेसिफिक क्रॉप, हम फसल की बात नहीं करते, हम जा सकते हैं फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम फलों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, हम सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। इट इज द मोस्ट एंड मेजर टास्क विद अस। ये इसके क्या हो सकते हैं, बेनिफिट हो सकते हैं, राइट। एबल्स दाम टू अर्न द हायर लेवल ऑफ इनकम। इससे क्या होगा, इनकम लेवल भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, ये इनकम कैपेसिटी भी बढ़ाएगी, क्योंकि अगर हम एक ही एक्टिविटी में डिपेंडेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इनकम क्या होगी, डिप्लीट होगी, हमारी इनकम की अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी। अगर हम डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्सिफाई होंगे ऑब्वियसली हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, कंटिन्यूटी होगी हमारी इनकम में, राइट। एबल्स द पीपल टू ओवरकम फ्रॉम द पॉवर्टी। यस, अगर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता है तो ऑब्वियसली हम जो पॉवर्टी लेवल की प्रॉब्लम से आज सफ़र कर रहे हैं, वट एवर ट्रबल और द क्राइसिस वी आर हैविंग टुडे, वी कैन ओवरकम फ्रॉम ऑल सच क्राइसिस एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. Even though the government is planning for the various schemes to overcome from the poverty level program, if we are going to engage in certain areas, certain areas for to gain the employment, we have to properly focus on the diversification. We have to work for the diversification of the activity other than the agriculture, right? So hope all the concept of the agriculture marketing,
Other than the agriculture marketing, we have discussed what are the problem faced in the agriculture marketing and the cooperative market. We discussed the diversification of the agriculture's activities, what are the reason for the diversification and what are the benefit under the diversification of agriculture's activity. So hope all the things is clear. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel.